हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लेवल 1 स्कैन या न्यूक्लियर स्कैन के बारे में, राइट। सो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग फीटस या उस फिजियोलॉजी के बारे में भी हम और ज़्यादा समझ पा रहे हैं। सो प्रोबब्ली वी आर ट्राइंग टू इन्वर्ट द पिरामिड, राइट। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लेवल 1 या न्यूक्लियर स्कैन या 12 हफ्ते वाले अल्ट्रासाउंड पे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही फाइंडिंग जो कि बहुत सिनिस्टर हो सकती है और वो चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकती है, वो फाइंडिंग है होलोसिस्टोलिक टीआर, राइट। सो इवेंचुअलिटी में जैसे नेजल बोन एब्सेंट है या न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी बढ़ी हुई है, या कोई हम किसी और चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है, राइट। तो उसमें होलोसिस्टोलिक टीआर एक बहुत ही सिनिस्टर फाइंडिंग है, तो वो मैं आज आपको इस केस में दिखा देता हूँ। ये एक DADC ट्विन है और ये ट्विन ए को हम देख रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लासिकल होलोसिस्टोलिक टीआर है, राइट। इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल ही मज़ेदार फाइंडिंग है और इसको देखने के बाद बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, राइट। सो मीनिंग देयर बाय दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लासिकल -125 सेंटीमीटर पर सेकंड की होलोसिस्टोलिक टीआर है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि DADC ट्विन है, तो ये ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन जो कि नॉर्मली दिखाई देती है ट्विन 2 की, जो दूसरा बेबी नॉर्मली है, तो उसका जो टीआर दिखाई देती है वो -60 तक हो सकता है या -45 के आसपास होता है, तो ये टीआर नॉर्मल है, राइट। अब हम दोबारा CC बेबी पे आते हैं और हमें देखने की कोशिश करते हैं कि डक्टस वेनोसस में क्या हो रहा है। सो प्रोबब्ली दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग कि रिवर्सल ऑफ ए वेव है डक्टस वेनोसस में, राइट। तो ये उसी बेबी का है जिसमें हमको होलोसिस्टोलिक टीआर मिल रही है, राइट। तो ये ए वेव की रिवर्सल है डक्टस वेनोसस में, ये ए वेव की रिवर्सल है, ठीक है। अब हम बेबी को देखने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी कैन सी कि इतना बुरा नहीं लग रहा है, तो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी 2.2 मिलीमीटर है, विच इज़ स्लाइटली हायर बट नॉट दैट एबनॉर्मल, और नेजल बोन ठीक दिखाई देती है। तो ओवरऑल बेबी को सिस्टिक हाइग्रोमा जैसा नहीं इमेज आ रही है या कोई बहुत सिनिस्टर सी इमेज नहीं है, वी सी द अल्ट्रासाउंड, राइट। This is what we are doing at TAS, trans-abdominal cardiac assessment at the moment, right? So we would have expected it to be sort of an Epstein या Epsteinoid या dysplastic tricuspid valve. Definitely RA और RV dilated है, बट LVOT दिखाई देता है और पल्मोनरी वेन भी दिखाई देता है। तो ऐसा कोई कार्डियोमेगेली वाला या फीटल हार्ट फेलियर जैसा कोई इमेज नहीं है, राइट। तो डेफिनेटली इस इमेज को तो कार्डियक असेसमेंट डेफिनेटली डायलेटेड है बट विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। चूँकि DADC ट्विन था तो हम ये दिखा पाए कि मतलब एक होलोसिस्टोलिक टीआर या पैथोलॉजिकल टीआर कैसी होती है विज़ विद नॉर्मल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, पहला। दूसरा चूँकि इसकी इटियोलॉजी दोनों क्रोमोसोमल और कार्डियक एबनॉर्मलिटी की दोनों ही हो सकती है, और एन्यूप्लॉइडीज़ में से डाउन सिंड्रोम या कोई और क्रोमोसोमल माइक्रोडिलीशंस भी हो सकती हैं बेबी में, और कार्डियक एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। तो उसके लिए लाजमी तौर पे ज़रूरी था कि हम ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करके देखते कि मतलब बेबी में कैसा क्या हो रहा है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, राइट। ओके, वी वुड हैव बीन वेरी क्लोज टू द फीटस एंड would have been working with a high frequency probe, could have delineated the heart in a greater detail and all those stuff, blah blah blah, right. But इतनी होलोसिस्टोलिक टीआर के साथ में we have entailed all these things and then we have told the patients कि ये हमको ये फाइंडिंग ऐसा मिल रहा है और हम इसको दोबारा से देखना चाहते हैं, और अगर ऐसी यही फाइंडिंग दोबारा से आती है then probably you can opt for a sort of an whatever procedure it is there, right. Okay, so एक इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए we can opt, राइट। लेकिन इतने होलोसिस्टोलिक टीआर के साथ ये हुआ कि वो, और रिवर्सल ऑफ ए वेव डक्टस के साथ ऐसा हुआ कि वो बेबी स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही रिड्यूस हो गया, राइट। व्हेन वी आस्क्ड हर टू कम बैक अगेन द नेक्स्ट डे, तो वो बेबी हमको मिला नहीं, हार्ट बीट हमको वो मिली नहीं, एंड देन द बेबी हैड गॉन, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो होलोसिस्टोलिक टीआर एक बहुत ही एक सिनिस्टर फाइंडिंग हो सकती है, जो जब भी हमको वो मतलब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होलोसिस्टोलिक पूरे सिस्टोल में अगर वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और पैथोलॉजिकल टीआर मिल रही है तो काफ़ी सिनिस्टर हो जाती है। उसके बाद में बहुत कुछ बचता नहीं है करने के लिए, बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग दैट द बेबी इज़ इन हार्ट फेलियर, राइट। सो चाहे इटियोलॉजी कुछ भी हो, चाहे क्रोमोसोमल हो और चाहे कोलेजनोपैथी हो, एन्यूप्लॉइडी हो, कार्डियक एबनॉर्मलिटी हो, right. So that is what it is. So the prognosis is not that, prognosis is dismal, and this holocystic TR is definitely a sinister finding, right. Thank you very much for your patience.